शहर की सड़कें सुनसान थीं और रात का समय था। साद अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। तभी अचानक फोन की घंटी बजी। साद ने हैरानी से फोन की ओर देखा, क्योंकि इस समय फोन आना अजीब था। हेलो? साद ने झिझकते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से खामोशी थी, लेकिन पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। कौन है? मजाक मत करो, साद ने गुस्से में कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक लाइन कट गई। साद ने सोचा कि शायद कोई गलत नंबर था और फोन रख दिया, लेकिन जैसे ही वह अपनी किताब पढ़ने वापस लौटा, फोन फिर से बजा। इस बार आवाज पहले से ज्यादा रहस्यमयी थी। एक कांपती हुई, कमजोर आवाज ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आवाज सुनते ही साद का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कौन था और इसे मदद क्यों चाहिए? साद का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ देर तक फोन को देखता रहा, मानो यह तय कर रहा हो कि फोन रखना चाहिए या जवाब देना। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों चाहिए? दूसरी तरफ से वही कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, मैं फंसा हुआ हूं, मुझे बचाओ। साद ने घबराकर पूछा, तुम कहां हो और तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन जवाब देने के बजाय फोन अचानक कट गया। साद ने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह कोई मजाक हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे की खिड़की की ओर देखा, उसे दूर गली के कोने पर एक अजनबी खड़ा नजर आया। वह धुंधले प्रकाश में खामोशी से खड़ा था। उसकी नजरें सीधी साद के कमरे की ओर थीं। साद ने तेजी से खिड़की का पर्दा खींच दिया और अपने दिल को समझाने लगा कि यह सिर्फ उसका वहम होगा। लेकिन कुछ ही पल बाद दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। उसका दिल बैठ गया। इतनी रात में कौन हो सकता है? उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ा जोर से। साद का डर अब बढ़ने लगा था। क्या बाहर वही व्यक्ति था जिसे उसने गली में देखा था, या यह सिर्फ एक और संयोग था? साद ने कांपते हाथों से दरवाजे की ओर देखा। दस्तक फिर से हुई। अब यह और भी तेज और घबराहट भरी लग रही थी। उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए हों। कुछ पलों तक वह हिल भी नहीं पाया। आखिर उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास कान लगाया। बाहर से हल्की सी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। साद ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, कौन है? बोलो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। बाहर से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। साद का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। उसने झरोखे से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे धुंध ने सब कुछ छिपा दिया हो। आखिर उसने फैसला किया कि दरवाजा नहीं खोलेगा। उसने जोर से कहा, चले जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। साद ने राहत की सांस ली कि शायद अजनबी चला गया होगा, लेकिन तभी फोन फिर से बजा। उसने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ वही अजनबी था, लेकिन अब उसकी आवाज और भी अजीब हो गई थी। उसने कहा, मैं दरवाजे के पास नहीं हूं, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। साद के हाथ से फोन गिर गया। वह घबराकर कमरे के चारों ओर देखने लगा। कमरा खाली था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। साद के रोंगटे खड़े हो गए। फोन से आई आखिरी बात उसके कानों में गूंज रही थी, मैं तुम्हारे कमरे में हूं। उसने घबराकर हर कोने में देखा, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ पैर कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? साद ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। अचानक उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। साद ने सोचा कि शायद यह उसका वहम था। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब किसी का मजाक है, लेकिन तभी खिड़की के कांच पर एक धुंधला हाथ का निशान दिखा। वह घबराकर पीछे हट गया। यह क्या हो रहा है? कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। तभी कमरे की बत्ती अचानक झपकने लगी। कमरे में अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। साद को लगा जैसे वह किसी की नजरों के घेरे में है। उसने डरते डरते कहा, जो भी हो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन इसके जवाब में
कमरे के एक कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। वह ठंडी कांपती हुई हंसी थी जिसने साद के दिल को जैसे थाम लिया। हंसी के साथ साथ वही अजनबी आवाज फिर से आई, तुम बच नहीं सकते, अब तो मैंने तुम्हें चुन लिया है। साद ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, और फिर अचानक कमरे की सारी बत्तियां बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ उसकी घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। साद अंधेरे में घिरा हुआ था। कमरे में अब सिर्फ उसकी तेज सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी हर कोशिश के बावजूद दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे कमरे में कैद कर रही हो। अचानक कोने से धीमी धीमी कदमों की आवाज सुनाई दी। साद ने कांपते हुए उस दिशा में देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम? उसने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। तभी वही डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। साद ने महसूस किया कि आवाज कमरे के कोने से नहीं, बल्कि ठीक उसके पीछे से आ रही थी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, और वहां घने अंधेरे के बीच एक धुंधली परछाई दिख रही थी। वह स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति से कमरे की ठंड और बढ़ गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? साद ने कांपते हुए पूछा। आवाज ने गूंजते हुए जवाब दिया, तुम्हारे अंदर एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा सच जिसे तुमने भी भुला दिया है, लेकिन मैं भूल नहीं सकता। साद की आंखें डर और हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा सच? उसने कांपती आवाज में पूछा। आवाज ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, याद करो, कुछ साल पहले उसी रात जब तुमने उसे अकेला छोड़ दिया था, क्या तुमने कभी सोचा कि वह वापस आ पाएगा? साद का दिमाग अचानक एक बीते हुए हादसे की ओर दौड़ पड़ा। उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने आधी रात को किसी की मदद के लिए बुलाए गए फोन को नजरअंदाज कर दिया था। अगली सुबह उसे पता चला कि वह व्यक्ति एक सड़क हादसे में मारा गया था। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? साद चिल्लाया, तुम्हारी गलती ने मुझे मौत के मुंह में भेज दिया, और अब मैं वापस आ गया हूं, तुम्हें याद दिलाने और तुम्हें अपने साथ ले जाने। साद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता है या नहीं। साद का दिमाग सुन्न हो चुका था। कमरे में सर्द हवा और अंधेरे के बीच खड़ी वह परछाई अब और साफ दिखने लगी थी। उसका चेहरा अजीब सा विकृत था, लेकिन उसकी आंखें साद को घूर रही थीं, जैसे उसकी आत्मा के आर पार देख रही हों। तुम मुझसे क्या चाहते हो? साद ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारे किए की कीमत वसूलने आया हूं। तुमने मेरी मदद नहीं की और मैंने अपनी जान गंवाई। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ चलो। साद ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब मेरी गलती थी। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दो। परछाई एक पल के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा, माफी? तुम माफी मांगते हो, लेकिन क्या माफी मुझे वापस ला सकती है? क्या यह मेरे परिवार के दर्द को मिटा सकती है? साद की आंखों में आंसू आ गए। वह घुटनों के बल बैठ गया। प्लीज, मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारे परिवार की मदद करूंगा, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। परछाई कुछ देर तक साद को देखती रही। फिर उसकी आवाज आई, अगर तुम सच में पछता रहे हो और अपनी गलती सुधारना चाहते हो, तो तुम्हें हर उस व्यक्ति की मदद करनी होगी जो जरूरत में हो। लेकिन याद रखो, अगर तुमने दोबारा किसी को नजरअंदाज किया तो मैं वापस आऊंगा, और इस बार तुम्हारे पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। इसके बाद परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। कमरे की ठंडक भी कम हो गई और बत्तियां खुद ब खुद जल उठीं। साद वहीं जमीन पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महसूस किया कि उसे न केवल अपनी गलती का एहसास हुआ है, बल्कि यह भी समझ आया है कि दूसरों की मदद करना कितना जरूरी है। उस रात के बाद साद की जिंदगी बदल गई। उसने हर किसी की मदद करना अपनी जिम्मेदारी बना लिया, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर था, अगर उसने दोबारा गलती की तो आधी रात का कॉलर उसे कभी नहीं छोड़ेगा।